अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग बना रहे हैं हर्बल वाइटनिंग ग्लोइंग सोप, बॉडी एक्सफोलिएटिंग वाइटनिंग सोप और फार्मूला सोप। जो लोग फार्मूला क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं वो पूछ रहे थे हमारी बॉडी वाइट नहीं होती, तो उसके लिए भी आज हम लोगों ने सोप बनाया है, फार्मूला वाइटनिंग ब्राइटनिंग बॉडी सोप। ठीक है जी, इन चीज़ों के सारी इंग्रेडिएंट्स भी साथ साथ लिख दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा और इसके तरीका बनाने का भी आपको डिटेल से समझा दिया गया है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? इसके लिए हमें सोप बेस चाहिए। ये देख लें, एक वाइट कलर की मिलती है मार्केट में, आप दराज से भी मंगवा सकते हो, आराम से मिल जाती है। हाफ़ केजी की भी होती है, 1 केजी की भी होती है, 1 पाव की भी होती है। ये 1 केजी की है। इसके अंदर जो वाइट होती है इसको मिल्की सोप कहते हैं और इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड होती है। ये वाली सिंपल सोप बेस होती है, जिनकी स्किन ऑयली होती है उनके लिए हम लोग अक्सर इससे बनाते हैं, और इसके साथ हम लोग बेबी सोप बनाते हैं। और डिफरेंट जिनकी स्किन ड्राई होती है उनके लिए हम लोग इस सोप से, मिल्की सोप से बनाते हैं। ठीक है जी, इसके लिए आप लोगों को मोल्ड लेने पड़ेंगे, ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाते हैं और आपको दराज से भी मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह के सिलिकॉन मोल्ड लीजिएगा। ना मिलें तो आपने अगर घर में ट्राई करना है तो कोई भी कटोरी ले लीजिएगा, नीचे ऑयल लगा लीजिएगा और कोई भी सोप आप लोग जो यूज़ करते हैं वो ले लीजिएगा। अच्छा जी, ये बीकर साथ हम लोग इसलिए रखते हैं कि ज़ाहिर है सेल करने होते हैं तो एक क्वांटिटी मेजर करके डालनी होती है। आप लोग कोई भी कटोरी भी ले सकते हो, क्योंकि हम लोग इसको माइक्रोवेव में गर्म करते हैं। डबल बॉयलर की मदद से भी आप लोग गर्म कर सकते हो, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ये चीज़ें आप लोगों ने रखनी होती हैं और कॉस्मेटिक कलर भी आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है। अच्छा जी, ये हम ग्लोइंग वाइटनिंग सोप बना रहे हैं। आप देख लें, इसके अंदर हम लोगों ने सोप बेस डाली है, ट्रांसपेरेंट वाली डाली है। आप इसमें कोई भी सोप ले सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो उसको आपने कट कर लेना है इस तरीके से। और इसको फिर हम लोग इसको मेल्ट करेंगे। इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, मेल्ट करने के बाद, माइक्रोवेव करने के बाद इसके अंदर हम लोगों ने आधी से थोड़ी चम्मच हमने बोरिक एसिड डाल दिया है। और ये देख लें, ये प्योर ज़ाफ़रान लेना है, आपने नकल नहीं लेना। इसके ज़ाफ़रान के 2 पिंच हम इसमें वो डाल देंगे। ठीक है जी, ये मैं अपने बच्चों के लिए बना रही थी, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को भी सिखा दूँ साथ। ये देखिए, 2 पिंच हम लोगों ने ये डाल दिए। इसके बाद आप लोगों ने इसमें कोकोनट, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हो। मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने ये वाला कोकोनट ऑयल डाला है। आप इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स भी यूज़ कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद हम लोग इसमें हल्का सा पिंक कलर डालेंगे। आपने फूड कलर नहीं लेना, आपने कॉस्मेटिक कलर लेना है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल करना है, इसलिए आप लोगों का सोप ठीक नहीं बनता। आप लोगों ने कॉस्मेटिक कलर लेना है। मैं अपनी बेटी के लिए बना रही थी तो मैंने इसके अंदर पिंक कलर डाला है। अगर आप लड़कों के लिए बनाओ तो ब्लू भी डाल सकते हो, ज़रा अट्रैक्टिव लगता है, बच्चे शौक़ से यूज़ करते हैं और वॉशरूम में पता भी चलता है कि कौन सा किसका सोप है। ठीक है जी, ये आप देख लो, इसको मैंने अच्छी तरह से हिला दी है। ये प्यारा सा पिंक कलर बन जाएगा। ये आपने कॉस्मेटिक्स जहाँ पर केमिकल्स मिलते हैं ना, वहाँ से आपको ये इजीली मिल जाएगा। इसको आपने अच्छी तरह से हिला लेना है और आपने इसको फिल कर लेना है किसी भी मोल्ड में या फिर किसी भी प्याली में जो आप लोगों ने यूज़ करनी हो। मेरी बेटी मेरे साथ ठहरी थी, उसने कहा थोड़ा सा मम्मा और डाल दें पिंक कलर। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा मैंने और डाल दिया ताकि थोड़ा सा डार्क पिंक हो जाए। आप इसको लाइट पिंक भी रख सकते हो, आप इसको डार्क पिंक भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखें, ये बन गया है, बहुत खूबसूरत सा होता है और ये स्टेन नहीं छोड़ता। दूसरे जो अब फूड कलर यूज़ करते हैं, दूसरे कलर यूज़ करते हैं, वो स्टेन छोड़ जाते हैं, यही वजह होती है। ठीक है जी, ये बन गया। अब हम इसको मोल्ड में डाल लेंगे। जो भी आपका फेवरेट मोल्ड हो उसके अंदर आप डाल लीजिएगा या फिर किसी कटोरी में डाल लीजिएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। ये देखें, आराम से ये बन जाएगा और बच्चे 10 से 15 दिन इससे आराम से नहा लेंगे। अब ये देख लें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है जो हम लोगों ने निकाली है। आप इसको रख देंगे फ्रीज़र में आधा घंटा तो ये आराम से बन जाएगा। ना भी रखें तो 2-3 घंटे बाहर पड़ा रहेगा तो आराम से बन जाएगा। अब चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ। इसके लिए हम लोगों ने क्रीमी कह लें, मिल्की कह लें या ग्लिसरीन वाली बेस कह लें, ये हम लोगों ने ली है और इसको हम लोगों ने माइक्रोवेव कर लिया है 15 सेकंड के लिए और ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, ये देख लें, ये मेल्ट हो गई है। इसके अंदर हम लोगों ने डाली है कॉफ़ी। आपने नेस्कैफ़े की ले लेनी है, कोई सी भी ले लेनी है, लेकिन ये ख्याल करना है 3 in 1 नहीं लेनी, मिल्क वाली नहीं लेनी, वरना ये टूट जाएगा सोप। आप लोगों ने प्योर कॉफ़ी लेनी है, ये कॉफ़ी डाल देनी है इसके अंदर आधा चम्मच। और ये है स्क्रब दाना। ठीक है जी, ये भी आपको केमिकल शॉप से ही मिलेगा। स्क्रब दाना आप लोगों ने डाल लिया है। ये ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं जो आप लोग बाहर सेल भी कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों ने कोई भी वाइटनिंग पाउडर ले लेना है जो हम लोग स्किन पॉलिश में यूज़ करते हैं। ब्लीच पाउडर बिल्कुल नहीं लेना, वाइटनिंग पाउडर लेना है, ये ख्याल करना है, वरना ब्लीच पाउडर से झाग बन जाती है। बोरिक एसिड ले लेना है,
आराम से मिल जाता है। 10 रुपए का आधा चम्मच आपने ये डाल देना है, ठीक है। आधा चम्मच ही वाइटनिंग पाउडर का, आधा चम्मच ही बोरिक एसिड का, आधा चम्मच ही आपने कॉफ़ी का डालना है। इसको आपने अच्छी तरह से हिला लेना है और आपने इसको मोल्ड में डाल देना है। अच्छा, ये वाला सोप आप लोगों ने अपनी बॉडी पे यूज़ करना है, फेस पे यूज़ नहीं करना, ठीक है। जिनकी स्किन पे पिंपल्स वगैरह हैं वो यूज़ ना करें, क्योंकि आपको पता है स्क्रब दाना है, थोड़ा सा इसके अंदर आपको फ़ील होगा स्क्रबी स्क्रबी सा। अगर फेस पे भी यूज़ करना है तो आप कर लीजिएगा। बाल तो ब्लीच नहीं होंगे क्योंकि इसके अंदर ब्लीच पाउडर नहीं है, ठीक है। एहतियातन आप लोग अपने फेस के लिए इसको रखिएगा। अंडर आर्म्स आपकी वाइट हो जाएंगी, बॉडी वाइट हो जाएगी, आपके नकल्स वाइट हो जाएंगे, टखने, हर चीज़ वाइट हो जाती है, गर्दन वाइट हो जाती है। मैं इसको अपनी बॉडी पे यूज़ करती हूँ, तो मैंने कहा आप लोग भी अपनी बॉडी पे यूज़ करें, क्योंकि मैं अपनी फेस पे स्क्रब नहीं कर सकती, तो मैं रिकमेंड भी नहीं करती कि बहुत ज़्यादा स्क्रब नहीं करना चाहिए। ये आप लोग देख लें। वैसे आप एक हफ़्ते में इसको एक दफ़ा फेस पे यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। और अगर आपको स्क्रब की आदत है तो आप हफ़्ते में 2 दफ़ा भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग कर रहे हैं जी थर्ड टाइप में हम लोग बना रहे हैं फार्मूला वाइटनिंग सोप। ये देखिए हमने इसको मेल्ट कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने इसमें आधा चम्मच बोरिक एसिड डाल दिया। बोरिक एसिड बहुत ज़बरदस्त काम करता है आपकी स्किन के लिए, आप लोग ख़ुद अमेज़ हो जाओगे, इतना ज़बरदस्त काम करता है, ठीक है जी। आधा चम्मच आप लोगों ने बोरिक एसिड ले लिया है। बोरिक एसिड के बाद आप लोगों ने इसके अंदर कोई भी आपके पास फार्मूला क्रीम में जो इम्प्यूल्स डलते हैं आपने वो डाल लेने हैं। ये देख लें आपने ये इसके इम्प्यूल डाल लेने हैं, ठीक हो गया। आधे चम्मच से ज़्यादा आपने इम्प्यूल डाल लेना है। वाइटनिंग कैप्सूल नहीं डालना है, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, हमने वो यूज़ नहीं करना। आपने वाइटनिंग इम्प्यूल्स यूज़ करना है। गोल्डन पर्ल के भी हैं, डर्माकोस के भी हैं, डिफरेंट हैं। और आपने इसमें आधा चम्मच ही वाइटनिंग पाउडर यूज़ करना है। और उसके बाद आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से हिला लेना है। कॉस्मेटिक कलर इसमें हम लोग यूज़ करेंगे ग्रीन कलर का, फूड कलर यूज़ नहीं करना, कॉस्मेटिक कलर आप लोगों ने यूज़ करना है। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ऑथेंटिक है, आप लोगों ने एज़ इट इज़ करनी है अपनी तरफ से। अगर आप करेंगे तो रिज़ल्ट फिर आपका अपना मुताबिक ही आएगा, ठीक है जी। ये हम लोगों ने डाल दिया है। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ना मिंट तोड़ के डाल दिए थे, पत्ते, पुदीने के पत्ते डाल दिए थे, क्योंकि जब सोप बनता है तो बहुत प्यारी लुक आती है, ठीक है जी। हम लोगों ने इसको हिला दिया है। और आप लोगों ने किसी मोल्ड में डालना है तो उसमें डाल दें, कटोरी में डालना है तो उसमें डाल दें। ये देखें कितनी प्यारी शक्ल का ये निकल आया है। आप लोगों ने इस तरह से बना लेना है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आएगा। आप लोग इसको बनाइएगा और इसको बॉडी के लिए यूज़ कीजिएगा, बॉडी वाइटनिंग के लिए ये है। और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग ये बना के सेल करते हैं। ये आप देख लें, ये फ़ाइनल लुक है। आप लोग इसको जो हम लोग सालन वगैरह के ऊपर शॉपर डालते हैं ना, जो मिलते हैं, वो आप लोगों ने इसको लपेट देना है पतला सा। और उसके ऊपर आप अच्छी सी कोई लगा दीजिएगा पट्टियाँ शटियाँ, तो आप आराम से इसको सेल कर सकते हो। 500 से 600 का ये एक सेल हो जाता है। दुआ में याद रखिएगा, कुछ पढ़ के हदिया कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।